व्यवसायिक संगठन में आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सोल प्रोप्राइटरशिप। हिंदी में से कहते हैं एकाकी स्वामित्व। वह व्यवसाय वह व्यापार जिसमें एक अकेले व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वही वह मालिक रहता है, तो उस प्रकार के व्यवसाय को हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एकल स्वामित्व वाला व्यावसायिक संगठन, अध्यक्ष केवल एक व्यक्ति। सौ की सीधी बात यह है कि जब एक व्यवसाय शुरू किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा और उसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उस व्यवसाय में जो लाभ होगा उसी व्यक्ति के द्वारा उस लाभ को ले लिया जाता है, तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी स्वामित्व कहते हैं। देखिए यहाँ पे एकाकी व्यवसाय में होता क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है। एकाकी व्यापारी स्वयं ही व्यापार का स्वामी होता है, उसका प्रबंधक होता है और साथ साथ में उसका कर्मचारी भी होता है। और वह जो व्यक्ति होता है बहुत ही साहसी होता है, क्योंकि सारा व्यवसाय में पूंजी जो लगा रहता है उसी व्यक्ति का लगा रहता है। अगर व्यवसाय चला तो ठीक, नहीं चला तो उसका पूंजी डूब जाएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। आप ध्यान से देखिए, चार्ल्स डब्ल्यू गस्टनबर्ग महोदय क्या कह रहे हैं। एकाकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा ही शुरू किया जाता है और वही व्यक्ति व्यवसाय के कार्य संचालन और लाभ या हानि का पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। सब कुछ उसका है और जोखिम भी उसी का ही है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि एकाकी व्यापार क्या होता है। ठीक है, एकाकी स्वामित्व वाले जो व्यापार होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या है और उसका अस्तित्व क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है प्राचीनतम एवं सरलतम रूप। कहने का मतलब है कि जो एकाकी व्यापार होता है कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब शुरू कर सकता है, बहुत ही सरलतम रूप है और यह काफ़ी पुराने समय से चलता हुआ चला आ रहा है। अब ये जो साझेदार है, कंपनी है, ये सभी नए कंसेप्ट है, लेकिन जो एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं ये बहुत ही पुराने हैं। दूसरा देखिए, एकाकी स्वामित्व एक व्यक्ति का ही मालिकाना हक होगा। तीसरा देखिए, वैधानिक आवश्यकताओं औपचारिकताओं से मुक्ति। जो एकाकी व्यापार होते हैं उनमें ज़्यादा कानूनी या वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना रहता है, कोई लीगल हेल्प नहीं लेना रहता है, वो स्वतंत्र रहते हैं। चौथा, प्रारंभ तथा अंत करने में सुविधा। एकाकी व्यवसाय शुरू करने में काफ़ी सुविधा होती है और उसके साथ साथ अंत करने में भी सुविधा होती है। पूंजी का एकाधिपत्य। व्यापार में व्यवसाय में जितना पूंजी होगा उस पे उसी व्यक्ति का अधिकार होगा, चाहे थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे, सब उसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा। छठवां देखिए, एकाकी नियंत्रण एवं प्रबंध। मतलब उस व्यापार में जो देख रेख करेगा वह अकेला व्यक्ति ही करेगा, जो मन में आए सो इस व्यक्ति इस व्यापार में इस कंपनी में करेगा, इसका नियंत्रण करेगा, इसका प्रबंधन करेगा, सब कुछ उसी व्यक्ति के हाथ में। असीमित उत्तरदायित्व। मतलब अगर एकाकी व्यवसाय है, वह व्यवसाय डूब जा रहा है या पैसे या व्यवसाय ज़्यादा ऋण ले लिया है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसका जो दायित्व होता है वह असीमित है। मतलब इसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर व्यवसाय के दायित्व को पूरा किया जा सकता है। ये भी मेरा क्या लक्षण है, विशेषता, ये भी आपको याद होना चाहिए। सीमित कार्यक्षेत्र। जो एकाकी व्यवसाय होते हैं इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी सीमित होता है, छोटे से एरिया में रहता है, विकास या विस्तार या फैलाव नहीं कर पाते, इनका एरिया बहुत ही छोटा रहता है। 9 देखिए, व्यवसाय के चयन में स्वतंत्र। अब एक अकेला व्यक्ति है, इसका जो मन में आएगा सो, चाहे कपड़े का दुकान खोले, चाहे चाय का दुकान खोले, चाहे मोबाइल का दुकान खोले, चाहे राशन का दुकान खोले, किसी भी सामग्री का यह व्यक्ति व्यापार कर सकता है या स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी का ना तो दबाव है ना तो किसी का इसके ऊपर प्रेशर है।
10 नंबर देखिए, व्यवसाय के विकास और विस्तार की स्वतंत्रता। अब यह व्यक्ति चाहे तो व्यवसाय को आगे बढ़ाए, चाहे तो व्यवसाय को नष्ट विनष्ट कर दे, सब इसी व्यक्ति के ऊपर ही है। व्यवसाय का विकास और विस्तार करना इस व्यक्ति के हाथ में है। 11 नंबर देखिए, व्यावसायिक कार्यों में स्वतंत्रता। अब जो व्यवसाय है और व्यवसाय में जो भी कार्य किया जाएगा उसमें स्वतंत्रता है इस व्यक्ति का। यह व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कार्य उसमें उधार देना है कि छूट देना है कि दुकान खोलने का समय, दुकान बंद करने का समय, इन सभी कार्य विधियों से यह व्यक्ति स्वतंत्र है। 12 नंबर देखिए, व्यवसाय तथा उसके स्वामी में अभिन्नता। इसका मतलब क्या, ये जो व्यवसाय है और जो व्यवसाय का मालिक है, इनका दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं होता है, यह एक है, ये भिन्न नहीं है, एक है। ऐसा कब पॉसिबल, एकाकी व्यवसाय में ही पॉसिबल है। अगर स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय भी भंग हो जाता है, क्योंकि उसी के बदौलत वह व्यवसाय आगे चलता है और उसका विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे एकाकी स्वामित्व कि जो व्यापार होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसका महत्व क्या है। तो पहला क्या है, सुगम प्रारंभ एवं समापन, मतलब आसानी से शुरू किया जा सकता है, आसानी से समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, व्यवसाय के चयन आदि में स्वतंत्रता, किस प्रकार का व्यवसाय करना है, खरीदना कब है, बेचना कब है, वस्तु का दाम क्या रखना है, छुट्टी रखना, ये सभी के लिए वह स्वतंत्र है। तीसरा है वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उससे काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है एकाकी व्यापार को। निर्णय लेने में सुविधा, जो मन में आएगा वह एक व्यक्ति निर्णय ले सकता है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता है। पूर्ण नियंत्रण, व्यवसाय पे सारा का सारा नियंत्रण इसी व्यक्ति का ही रहेगा और इसके सिवा किसी अन्य व्यक्ति का उस व्यापार पे नियंत्रण नहीं रहेगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, पहल शक्ति, मतलब सबसे पहले उसी व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, तभी व्यवसाय का विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा। गोपनीयता, एकाकी व्यापार में वो अकेला व्यक्ति ही जानता है कि उसके बिजनेस में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मतलब गोपनीयता बनी रहती है और किसी दूसरे तीसरे को नहीं बता सकता है। आत्मविश्वास, एकाकी व्यवसाय को चलाने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो व्यवसाय नहीं चला पाएगा। इसके साथ साथ लोच, मतलब परिवर्तनशील होना चाहिए, समय के अनुसार व्यवसाय में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका बदलाव करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो व्यवसाय चल नहीं पाएगा। सतर्क रहना पड़ेगा, जो व्यवसाय है उसे 24 घंटा हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय में हमेशा प्रतियोगिता, कंपटीशन होते रहता है। व्यक्तिगत संपर्क, वह जो व्यक्ति है उसे लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाकर रखना पड़ेगा। अगर व्यक्तिगत संपर्क नहीं बनाएगा तो व्यवसाय का विकास नहीं हो पाएगा, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी होगा। स्टाफिंग की स्वतंत्रता, स्टाफिंग का मतलब क्या, उस बिजनेस में कितने कर्मचारी की ज़रूरत है वह आसानी से उसका नियुक्ति कर सकता है, निकाल सकता है, या जो मन आएगा सो कर सकता है। संगठन की सरलता, भाई संगठन में क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे जब अकेले ही चल रहा है तो उसका जो संगठन है काफ़ी सरल है, सिंपल है। उसके बाद समन्वय की सुविधा, वो अकेला व्यक्ति किसी भी से कहीं भी तालमेल खुद बैठा सकता है, मतलब खुद का तालमेल खुद से बैठाना तो आसानी से किया जा सकता है। और प्रबंधकीय गुणों का विकास होगा किसके अंदर, एक व्यवसायी के अंदर जो स्वयं बिजनेस का स्थापना करता है, बिजनेस को चलाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समस्त लाभों पर अधिपत, उस व्यापार में, उस बिजनेस में जितना लाभ होगा सारा का सारा अधिकार उस अकेले व्यक्ति को ही जाता है और वही अकेला व्यक्ति प्रयत्न भी करेगा और उसके बाद जो परिणाम मिलेगा उसके ऊपर किसका अधिकार है, उस अकेले व्यक्ति का ही अधिकार है। मितव्ययिता, मतलब कम खर्चीला, अकेला व्यक्ति जब व्यवसाय चलाएगा तो व्यवसाय को चलाने में जो पैसे की ज़रूरत होती है काफ़ी कम होती है। ऋण मिलने में सुविधा, ऋण उसे आसानी से मिल जाएगा, कम पूंजी से व्यवसाय को चलाया जा सकता है। ये सभी हमारे क्या हैं, व्यवसाय, एकाकी व्यवसाय के लाभ हैं, महत्व। उसके बाद दोष देख लीजिए कि एकाकी व्यवसाय के क्या दोष हैं। तो पहला दोष मेरा क्या है, असीमित दायित्व। भाई अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस व्यक्ति का पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसे भी बेचकर उस दायित्व की भरपाई किया जा सकता है, तो काफ़ी रिस्क भरा यह काम है। दूसरा, सीमित पूंजी, एक अकेले व्यक्ति पास कितना पैसा होगा, जितना पैसा होगा वो सारा बिजनेस में लगा देगा, तो उससे ज़्यादा पैसा वो बिजनेस में नहीं लगा पाएगा क्योंकि उस व्यक्ति के पास उतना पैसा है ही नहीं। तो एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय में जो पूंजी होती है सीमित मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है।
होती है। सीमित ख्याति उस व्यक्ति का जहाँ जहाँ पकड़ होगा, जब कम पैसा रहेगा, बिजनेस कम समय तक चलेगा, कम लाभ होगा तो उसका ख्याति भी कम होगा। तो यह सब दोष या हानियाँ हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। सीमित प्रबंध चतुर्थ, इसका मतलब क्या कि एक अकेले व्यक्ति में सारा गुण नहीं होता है, वो प्रबंध का कार्य नहीं कर पाएगा या किसी विक्रय का कार्य नहीं कर पाएगा। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो कहने का मतलब यह कि हर किसी के अंदर प्रबंध करने की क्षमता नहीं होती है, तो इससे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जल्द काम का शैतान, अनुपस्थिति या अवस्था की दशा, जैसे मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति है, उसका तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, तो व्यवसाय चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, उसे बंद करना पड़ेगा। ये सब दोष हैं, ये सब डिमेरिट हैं। यहाँ पे देखो दिया है, ये सब आपको पढ़ लेना है। अनिश्चित जीवन काल, उसके बाद है अन्य दोष में देखिए क्या दिया हुआ है। ये सब आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 6-7 अगर पॉइंट आपको याद रह जा रहा तो आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एकाकी स्वामित्व की सीमाएं, क्षेत्र और उपयुक्तता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।